मॉर्निंग क्लास। आज हम जो है रीजनिंग जो है यूपीपी, यूपीएसआई, बीएड, बीडीओ एंड अदर एग्जाम के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट जो होता है पहला चैप्टर रीजनिंग का, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट के बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले कौन सा इंग्लिश का कौन सा वर्ड किस स्थान पे है उसे हमें याद होना चाहिए। उसके लिए हमें पूरी तरह से याद रहेगा तभी हम जो है जो चाहे अल्फ़ाबेट टेस्ट हो या फिर इंग्लिश का कोई भी जब कोडिंग डिकोडिंग आ जाता है तो उसके बारे में जब उसे पूरी जानकारी हमें होगी तभी ही जो है हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट में इंग्लिश में जो है इंग्लिश का वर्ड ABCD जो है किस स्थान पे है उसके बारे में जानकारी के लिए उसे याद करना पड़ेगा। तो आइए हम उसके बारे में कैसे याद करते हैं वो बताते हैं। तो सर्वप्रथम हम ई जो टी जो है इसको देखेंगे। इसमें जो है ये 5वें स्थान पे है, ये 5वें स्थान पे है, ये 10वें स्थान पे है, ये 15वें स्थान पे है और ये 20वें स्थान पे है और ये 21वें स्थान पे है। तो ई जो टी करके हम याद रखेंगे कि जो ई है वो 5वें स्थान पे, जे जो है वो 10वें स्थान पे, ओ जो है 15वें स्थान पे, टी जो है 20वें स्थान पे और वाई जो है 25वें स्थान पे, वाई जो है 25वें स्थान पे। तो इस प्रकार से ये 5-5 करके क्रम में जो है रहेगा। तो 20-20 का हम अपने तरीके से याद कर लेंगे। इतना जो है याद करेंगे। तो सबसे पहले ई 5वें स्थान पे, जे 10वें स्थान पे, ओ 15वें स्थान पे, टी 20वें स्थान पे और वाई जो है 25वें स्थान पे। तो इस प्रकार से हमें उंगलियों पे याद होना चाहिए ताकि हम एग्जाम हॉल में बैठकर ये ना सोचे कि कौन सा किस स्थान पे आएगा। इसके लिए हमें प्रॉपर ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो इतना याद हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो इसके बीच में अंक है शब्द हैं उसके बारे में याद करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, तो 4 तक तो ऐसे याद है। ए जो है 1 पे है, बी जो है 2 पे है, सी जो है 3 पे है, डी जो है 4 पे है और इसके बाद जो है ई के बाद जो है एफ आता है। एफ आएगा ई के बाद, तो एफ आएगा। तो एफ को कैसे याद करेंगे, एफ जो है बिल्कुल एफ को अगर ऐसे है तो इसको ऐसे मिला दे तो पी नो बन जाएगा। लेकिन हम इसको जो है इसको ऐसे उल्ट देते हैं तो 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, और ये 6 हो गया। एफ जी ऐसे बनता है ना जी, तो इसमें जो ये है इसको हम ऐसे कर देंगे, 7 हो गया। और इसके बाद जी एच, ये एच हो गया। तो एच के लिए क्या करेंगे, एच को ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे इसको यहां मिला देंगे, इसको यहां मिला देंगे। ये क्या हो गया, 8 हो गया। ऐसे 8 बन गया ये। ठीक है, ये इसके बाद इसको जो आई को ऐसे लिखते हैं ना, कभी कभार ऐसे लिखते हैं, कभी कभार तो सीधे पाई पार देते हैं, लेकिन ऐसे के लिए ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे हो जाएगा ये। तो जे का याद ही है हमें, जे का 10 होता है। फिर 11 के लिए क्या करेंगे, किंग 11। किंग माने किंग 11 एक मूवी भी है, तो किंग 11 से याद करेंगे किंग 11। किंग में के फॉर किंग 11 हो गया ये। ठीक है, फिर के बाद यल तो लायन, यल फॉर लायन, लायन माने शेर को देखकर लोगों के 12 बज जाते हैं, तो यल हो गया, यल पे 12। ठीक, और यम और यन, तो यम के लिए ये तो 20 का है, सबसे बीच में सबसे लास्ट में यही आएगा अगर अर्धांश निकालेंगे इसका। तो यम 13 हो गया। और अब इसको या तो यम को ऐसे घुमा के रख दें और एक पाई पार दें, ये भी हो सकता है। और ये यन हो गया, यन के लिए 14 याद रखेंगे। अब ओ के लिए हमने याद ही किया है, वो 15 पे है, ओ 15 पे है। ओ के बाद पी आ जाएगा। अब ओ 15 पे है तो ओ 15 पे हो जाएगा। ठीक है, ओ 15 पे हो जाएगा। पी आ गया, पी
P किस पे हो जाएगा, P ऐसे बनता है, P को ऐसे उल्ट देते हैं, ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, 16 हो गया। ठीक है। क्वीन, क्वीन माने रानी, रानी मतलब खतरा, 17, इसलिए Q को ऐसे याद रखेंगे। Q को कैसे याद रखेंगे, Q को 17 लिख देंगे, और R 18 हो जाएगा। R क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और यस, यस ऐसे बनता है, यस ऐसे तो बनता है, तो हम ऐसे पाई मार देंगे और यस को ऐसे करके ऐसे मिला देंगे, तो ये हो जाएगा, ऐसे बनता है ना यस, यस ऐसे बना है, इसको ऐसे मिला देंगे तो ये 9 हो जाएगा, ऐसे रखेंगे, 9 हो गया, यस हो गया। टी 20 सही है, टी और इसके बाद 21 आ गया, यू टी 20 पे 20 और यू जो है 21 पे, और वी जो है 22, और बी डब्लू ऐसे बनता है, तो यहाँ पे 2 लिख दें और इसको ऐसे घुमा के ऐसे जो है कर दें, 23 हो गया। डब्लू एक्स का 24, एक्स 24 ऐसे याद रखें, वाई 25 और वाई का यहाँ लिखे ही हैं, वाई 25 और जेड 26। ठीक, अब इस प्रकार से हमें याद रखना है। सबसे पहले क्या याद करना है, ई ज्योति मतलब ई 5 पे, जे 10 पे, और ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई 25 पे। इस प्रकार से इतना याद रखेंगे। फिर इसके बाद जो है F6, सबसे पहले तो इंग्लिश में कौन सा वर्ड किस क्रम में आएगा ये तो पता होना चाहिए, ये पता होगा तभी हम क्रम लगा पाएंगे। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि F के बाद G आता है या H आता है तो उसके लिए जो है तब क्रम नहीं लगा पाएंगे। तो इसके लिए जो है हमें सबसे पहले कौन सा शब्द अंग्रेजी का कौन सा शब्द किस क्रम पे आएगा पहले ये पता होना चाहिए, फिर उसका क्रम याद करेंगे। तो ई ज्योति से वो पता हो गया 5 का। फिर उसके बीच का हम वैसे भी अनुमान लगा सकते हैं। अगर ई ज्योति ही हमें याद है तो एग्जाम हाल में अगर हमें ई ज्योति ही याद है कि 5, 10, 15, 20 पे आता है, तब भी हम एक मोटा मोटा आंकड़ा लगा सकते हैं। अगर ABCD बढ़िया से हमें पता है तो कि जो है वाई और जो है जे और ओ के बीच में कौन कौन से शब्द आते हैं, ओ और टी के बीच में कौन कौन से शब्द आते हैं, जे और ई के बीच में कौन कौन से शब्द आते हैं, और ए और जो है ई के बीच में कौन कौन से शब्द आते हैं। अगर ऐसे पता होगा तब भी हम एक आंकड़ा लगा सकते हैं। जैसे अगर हमें जो है ओ का पता है तो हमें आर कोई पूछा कि आर का कितना होगा, तो हम जानते हैं कि ओ का तो 15 होता है, तो ओ पी का 16 हो जाएगा, क्यू का 17 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा। ऐसे भी लगा सकते हैं, बहुत सरल है। बस ई ज्योति याद हो आपको तो आप ये जो है आप बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। और जब इसको आप प्रैक्टिस में लेंगे तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। तो इसलिए आप जो है सबसे पहले इसको प्रैक्टिस में लें, अपने प्रैक्टिस में लें, और प्रैक्टिस में लेने के बाद ही आपको सब चीज़ याद होगी। अब ये सोचो कि एक दिन में सब कुछ याद हो जाए तो मुश्किल तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा कठिन है। तो इसे याद करने के लिए सबसे पहले हम इसको इस तरह याद करते हैं। फिर इसके बाद अभी इसके विपरीत, क्योंकि ए के विपरीत जेड और बी के विपरीत वाई, इस प्रकार से 2 मिनट। तो इतना याद हुआ। अभी इतने के बाद जो है हम अब इसके विपरीत याद करेंगे कि कौन सा शब्द किसके विपरीत है। तो सबसे पहले कहानी के रूप में आपको सुनाएंगे कि कौन सा किस प्रकार से है, तो ये याद हो जाएगा। चलिए हम आपसे पूछते हैं कि P का कितना होगा, P का कितना होगा, 16 होगा। P का 16 होगा। हमने P ऐसे ही बनाया था, P कैसे बनाया था, ऐसे बनाया था और कहा था कि इसको पलट देना, बस इसको पलट देना, ऐसे हो जाएगा 16। ठीक है, P का 16,
इसी प्रकार से अगर हम जो है W का निकालें, W का कितना होगा, W का कितना होगा 2 3, ये W इसको उल्ट देते हैं W बन जाता है, ठीक है। और इसके बाद W हो गया U का निकालेंगे, U का कैसा होगा, U का 21 होगा, क्योंकि T के बाद U, T का हमें पता ही है T का 20 होता है, T के 20 होता है तो U का कितना होगा TU, T के बाद U आता है तो 21 हो जाएगा। और V का कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा ट्रिक याद करने से याददाश्त थोड़ी सी, मतलब कितना ट्रिक याद करोगे, बहुत है अभी पढ़ना है इसमें, थोड़ा सा तो पढ़ना नहीं है, इसलिए वैसे याद करो बस, एक बार रट उठा ना तो फिर कभी भूलेगा नहीं है। तो इसके बाद P हो गया, P के बाद अभी अगर हम H का कहें तो H का 8 हो गया, ठीक है। और I का 9 हो गया, ठीक। इसी प्रकार से हम जो है हर चीज को याद करेंगे। याद हो गया होगा, हमें आशा है कि आपको याद हो गया होगा ये चीज। अब इसके बाद हम विपरीत में, जैसे कभी कभार कोडिंग डिकोडिंग में आ जाता है तो हमें समझ में नहीं आता कि इसमें कौन सा नियम लगा है, क्या है, ये कैसे लिखा है। क्योंकि हमने जब कक्षा बीएससी में था, बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो उस समय जो है हमने पुलिस का पेपर दिया था, तो कभी रीजनिंग दिया, रीजनिंग पढ़ा नहीं था, तो उसमें जब ऐसे आया तो मैं सोचा यार ये ABCD लिखा है इसमें, इसके बाद फिर ऐसे ये लिख दे रहा है, ये कैसे हो रहा है। मुझे शायद उसमें बहुत कम मार्क मिले थे, मुझे पता भी नहीं कितना मार्क मिले थे, क्योंकि मैंने चेक ही नहीं किया था। तो इसीलिए जब पढ़े रहोगे किसी चीज को तो आपको आएगा, जब नहीं आएगा, जब पढ़े रहोगे तो नहीं आएगा वो, तब आपको ऐसे गलत लगेगा कि ऐसे ये गलत हो गया, गलत है तो गलत लगेगा वो। तो आगे चल के अब हम क्या पढ़ेंगे, अब इसके बाद जो है हम विपरीत में पढ़ेंगे। जैसे कि A के विपरीत क्या होगा, मतलब A के विपरीत क्या होगा, Z होगा, और B के विपरीत Y होगा। तो ये एक तरीका ये है कि जैसे A पता है, हमें ये ज्ञात करना है, तो इसमें कितना जोड़े कि 27 हो जाए, क्योंकि ये 26, ये 1, 26 1 27, ये 25 और 2, 25 2 27, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। या तो अगर हमें जोड़ने घटाने की इतना टाइम ना हो, जैसे अभी SI का एग्जाम हो, या SI का एग्जाम तो सबसे मतलब टाइम टेकिंग होता है, इसमें 2 ही घंटे मिलते हैं और 160 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें से 80 क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग के होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे तो टाइम का बहुत कमी होता है, और यहाँ पे टाइम बचाने के लिए आपको ये पता, डायरेक्ट पता होना चाहिए कि A के विपरीत Z होता है और B के विपरीत Y होता है। तो आइए हम याद करते हैं, ऐसे याद कर लेते हैं इसको, जोड़ने घटाने, जैसे पुलिस का हो, UPP का हो, BDO का हो, और B.Ed में तो इफराट टाइम होता है, और जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं उसमें बहुत टाइम होता है। उसमें तो आप ऐसे भी करके मतलब याद कर सकते हैं कि A के विपरीत 1 हो गया और इसमें 26 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, हमें 27 लाना है तो 26 जोड़ेंगे मतलब Z, और जो है 16 है, 16 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए, 11 जोड़े 27 हो जाए, 11 किस पे आता है, K पे आता है। तो इस प्रकार से हम भी इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट हमें याद हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम देखते ही क्वेश्चन बना देंगे, इतनी देर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आइए हम याद करते हैं। तो आपको एक कहानी के रूप में सुनाते हैं, अब उसे गौर से सुनिएगा, इसके बाद फिर याद हो जाएगा वो। तो A और Z, AZ नाम का एक बॉय था, एक बॉय माने लड़का, AZ नाम का एक बॉय था, वो क्रैक्स खाता था। क्या खाता था? क्रैक्स खाता था और ड्यू पीता था, ठीक है। वो क्रैक्स खाता था और ड्यू पीता था, और EBS कॉलेज में वो पढ़ता था, EBS कॉलेज में वो पढ़ता था, और फालतू घूमता था। वो फालतू घूमता था, वो खुद को ग्रेट समझता था, और क्यों वो खुद को ग्रेट क्यों समझता था? क्योंकि उसके हाई स्कूल तथा इंटर में अच्छे मार्क थे, तो एजेड नाम का एक बॉय था, वो क्रैक्स खाता था, ड्रिप पीता था, फालतू घूमता था, खुद को ग्रेट समझता था। और ग्रेट क्यों समझता था? क्योंकि हाई स्कूल तथा इंटर में उसके अच्छे मार्क थे, ठीक है। और जूलियट क्वीन से मतलब उसकी जो है जूलियट क्वीन से, तो जूलियट क्वीन तक पहले याद करते हैं, जे तक, मतलब जे तक हो गया अपना, यहाँ से मतलब 1 से 10 तक हो गया, ठीक है। तो 1 से 10 तक हो गया। तो इसमें जो है एक AZ नाम का लड़का था, AZ नाम का एक लड़का था,
ठीक है। और वो बॉय मतलब एजेड नाम का बॉय था, ठीक है। अब बीच से हम बॉय निकाल दिए, अब ये हो गया बी वाई हो गया। और क्रेक्स खाता था, तो क्रेक्स में सी एक्स कर दे रहे हैं, क्रेक्स खाता था, ड्यू पीता था वो, ड्यू पीता था वो। ड्यू पीता था वो ड्यू पीता था। और वो ईबीएस में पढ़ता था, तो ईबीएस में पढ़ता था और फालतू घूमता था, फालतू घूमता था, फालतू घूमता था। और खुद को वो ग्रेट समझता था, ग्रेट समझता था, ठीक है। खुद को ग्रेट समझता था, खुद को ग्रेट समझता था। इसके बाद जो है, अब खुद को ग्रेट समझता था, क्यों समझता था? क्योंकि उसके हाई स्कूल तथा इंटर में, हाई स्कूल तथा इंटर में उसके अच्छे मार्क थे, ठीक है। और जूलियट क्वीन से वो खफा रहता था, जूलियट क्वीन से, जे और क्यों हो गया, जूलियट क्वीन से वो खफा रहता था, केपी, खफा रहता था, ठीक है, खफा रहता था। अब जूलियट क्वीन से खफा रहता था। वह लोटो का जूता पहनता था, किसका? वह लोटो का जूता पहनता था, लोटो का जूता पहनता था। और लास्ट में एक बचा यम और यन, और जेंटलमैन बन गया। लोटो का जूता पहनता था वो और जेंटलमैन बन गया, यम यन, ठीक है। अभी देखिए ये आपको सब विपरीत क्रम में मिल गए। एक विपरीत क्या होगा? अगर आगे से ए लें, मतलब बाएं से ए लें और दाएं से जेड लें, और दोनों मतलब दाएं तरफ से और बाएं तरफ से उनकी दूरियां जो है क्रमशः समान है, ठीक है। तो ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई बी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन। तो इसमें क्या होगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे देखिए, ये इसके विपरीत होगा, ये इसके विपरीत होगा, ये इसके विपरीत होगा, ये इसके विपरीत होगा, ये इसके विपरीत होगा। इसी प्रकार से जो है ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो ये चीज हमें याद होनी चाहिए। ये चीज जब याद होगा, जब ये याद होगा हमें, तो हमें एग्जाम हॉल में बैठकर सोचने की आवश्यकता नहीं होगी, हम तुरंत। और इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभार ऐसे दे देगा, ऐसे देगा ए जेड अनुपात बी वाई समानुपात कह देगा ई बी अनुपात कितना, लिख देगा ई बी अनुपात कितना। ऐसे क्वेश्चन देता है कभी कभार, और कभी कभार क्वेश्चन तो डायरेक्ट दे देता है, उसको हम कल बताएंगे, कल जब लाएंगे क्वेश्चन। अभी तो ये मतलब आपको याद करा रहे हैं, ये याद करने के बाद आपको कल क्वेश्चन कराएंगे, तो एक चैप्टर आपका एक खत्म हो जाएगा। मतलब 2 दिन में हम लगभग आपका दो चैप्टर, एक चैप्टर खत्म करेंगे। तो इसमें ये देखिए आ गया, ऐसे ही देगा, पेपर में भी ऐसे ही देगा जैसे दिए एकदम बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन देगा। हो सकता है अंक बदला रहे मतलब, लेकिन नियम यही लगेगा जो इसमें दिए हैं, और इसी प्रकार से और क्वेश्चन आएगा। तो उसको कल देखेंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चन को हम कल देख लेंगे। तो आज इसके लिए बता रहे हैं। अब देखो ए के बाद
बी आ रहा है, ई के बाद एफ आएगा, ठीक है। ई एक बार बी आ रहा है तो ई के बाद एफ आएगा, ठीक है। अब ये जो है ए जेड बी वाई ये दोनों विपरीत हैं, एफ ई बी है तो एफ के विपरीत क्या आएगा, यू आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हमें जो है ये सॉल्व करना है, बाकी सब आगे आएगा। अभी एक चीज और बताना है आप लोगों को, एक चीज और बता दें तब इसके बाद क्लास खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन बहुत आता है, ये कोई पढ़ाता बहुत कम है, पढ़ाते कम बहुत कम है लोग, लेकिन हम बता रहे हैं आपको। कभी कभार बोल देता है, मतलब कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि आप जो है अगर हम बाएं छोर से, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं छोर से आधे को पलट दें और दूसरे अर्धांश को पलट दें, वो अर्धांश बोलता है, और अर्धांश में लोग समझ नहीं पाते हैं कितने लोग। तो पहले ये बोलेगा कि प्रथम अर्धांश को पलट दें और दूसरे अर्धांश को पलट दें, तो अगर लेकिन ये भी लिखा रहेगा उसमें कि बाएं से दाएं पे, जब दाएं से बाएं होगा तब वो दूसरा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बाएं से दाएं ABCD लिखेंगे। बाएं से दाएं ABCD कैसे लिखेंगे, इसमें ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, डी लिखेंगे, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसमें प्रथम अर्धांश क्या बनेगा, प्रथम अर्धांश यहां से लेकर ये प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश को किस स्थिति में, जब बाएं से दाएं लिखा हो, प्रथम अर्धांश किस स्थिति में, ये फर्स्ट है, फर्स्ट अर्धांश है ये, ठीक। और यहां से लेकर यहां तक ये सेकेंड अर्धांश, सेकेंड अर्धांश, ठीक है। बाएं से दाएं चलने पे ये फर्स्ट अर्धांश और ये सेकेंड अर्धांश, और इसी के विपरीत अब ये अर्धांश हमें पता हो गया ना, तो ये इससे भी बहुत टफ क्वेश्चन बन जाते हैं और लोग छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि कहते हैं इतना कौन लिखे क्या करे। लेकिन अगर ये आपको इतना ही पता है कि यम जो है आधे पे आता है, यम जो है आधे पे आता है, आप इसको मतलब इस पे दिए कोई क्वेश्चन को आप लगा ले जाएंगे, तो आप इस पे दिए हुए क्वेश्चन को लगा ले जाएंगे। बाकी तो हम इसके बाद जो है आपको दूसरा बताते हैं। जब बाएं से, ये तो बाएं से दाएं लिखा, जो दाएं से बाएं को बोलेगा कि बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं लिखे जाने पर, प्रथम अर्धांश को पलट देने पर तथा द्वितीय अर्धांश को पलट देने पर बाएं से सतवां तत्व कौन सा होगा, ऐसे पूछता है। या फिर दाएं से सातवां तत्व क्यों कौन सा होगा, सातवां अक्षर कौन सा होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। और आप जो है सोचोगे कि इसको लिखना पड़ेगा, पहले बाएं से दाएं लिखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना होगा, बस आप देखे ही क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है। अब ये तो हो गया बाएं से दाएं, अब हम दाएं से बाएं देखते हैं। हम क्या देखते हैं, बाएं से दाएं, तो ये बाएं से दाएं होगा, दाएं से बाएं देखेंगे। दाएं से बाएं मतलब उसको उल्टे के लिखेंगे। यहाँ पहले जेड लिखेंगे, फिर वाई लिखेंगे, फिर एक्स लिखेंगे, फिर डब्ल्यू लिखेंगे, फिर वी लिखेंगे, यू लिखेंगे, टी लिखेंगे, एस लिखेंगे, इसके बाद आर लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, क्यू के बाद जो है हम जो है 17 पी लिखेंगे, ओ लिखेंगे, एन लिखेंगे, एम लिखेंगे, एल लिखेंगे, के लिखेंगे, जे लिखेंगे,
आई लिखेंगे और आई के बाद एच लिखेंगे, जी लिखेंगे, जी के बाद एफ लिखेंगे, एफ लिखने के बाद ई लिखेंगे, ई, डी, सी, बी और ए। अब ये हो गया दाएं से बाएं, अंग्रेजी वर्णमाला को दाएं से बाएं लिखने पर। क्या है ये? अंग्रेजी वर्णमाला को दाएं से बाएं लिखने पर। ये दाएं से बाएं लिखा गया है, ना कि ये बाएं से दाएं लिखा गया। बाएं से यहाँ होगा, ये अंग्रेजी वर्णमाला यहाँ से लिखी जाती है ना, लेकिन ये दाएं से बाएं लिखा गया है। और दाएं से बाएं लिखने पर प्रथम अर्धांश यहाँ पे, अब ये प्रथम अर्धांश हो जाएगा और ये सेकेंड अर्धांश हो जाएगा। कुल मिला के बात वही है। यहाँ जो वहां पे जो है जिसको प्रथम अर्धांश बोला गया था, अब ये सेकेंड अर्धांश हो गया, और जो सेकेंड बोला गया था वो फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब बिल्कुल पलट गया। अब इसी में बोला जाएगा कि प्रथम अर्धांश को पलट देने पर, प्रथम अर्धांश को पलट देने पर, मतलब इसको यन को यहाँ ले आएंगे, जेड को वहां पे ले आएंगे और बोलेगा बाएं से सातवां तत्व कौन सा होगा। तो अगर आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा तो आप जो है बाएं से सातवां तत्व निकाल लेंगे, क्योंकि आप बाएं से सातवां बोलेगा तो हमें पता है ये जेड से लिखा गया होगा, जेड से लिखा गया, प्रथम अर्धांश 14 पे आएगा, 14 बोले तो यन पे आएगा। और जब हम इसको पलट देंगे तो यन जो है सबसे बाईं छोर पे चला जाएगा। और हमें सातवां ज्ञात करना है तो सातवां ऐसे ज्ञात कर लेंगे, 14 7 कर देंगे, 14 7 21, या तो ऐसे ही याद कर लेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां, ये हो गया। मतलब एक घटा देंगे उसमें से, क्योंकि 14 भी तो हम जोड़ रहे हैं, 14 जोड़ रहे हैं तो 7 जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो ये हो गया टी, ऐसे याद कर लेंगे। न तो फिर इतना लिखोगे आप, फिर लिखने के बाद फिर अर्धांश पलटोगे आप, पलटने के बाद फिर जो है वो करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम होता नहीं, एक भी टाइम नहीं, एक मतलब 1 भी मिनट नहीं मिलता। तो इसलिए ये पता होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड जो है कल जो है क्वेश्चन लाएंगे हम, और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये पहला चैप्टर जो है कल खत्म कर देंगे। ऐसे मतलब हर जो है 2 दिन में एक चैप्टर रीजनिंग का खत्म करेंगे। और जीपीए मतलब इसमें लगभग कितने क्वेश्चन हैं, कितने चैप्टर हैं इसमें? लगभग बहुत चैप्टर हैं इसमें, 27 चैप्टर तो एक ही तरफ है। इसके बाद फिर 14 एक में, 8 एक में, भाग 3 में, मतलब बहुत है अभी। लेकिन 2 दिन में एक खत्म करेंगे तो हम जानते हैं मुश्किल से खत्म हो जाएगा 2 महीने 3 महीने में। तो इतना समझ में आया। कल जो है आकर हम सबसे पहले पूछेंगे कि इसमें जो है कौन सा तत्व किस स्थान पे है, और इसके बाद जो है हम आगे इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद ये मतलब सही मतलब हो जाएगा सब कुछ। तो इसके बाद अगले चैप्टर पे बढ़ेंगे। अगला चैप्टर क्या है अपना? अगला चैप्टर क्या पढ़ाना है? अगला चैप्टर सादृश्यता पढ़ाना है। सादृश्यता पढ़ाएंगे तो सादृश्यता भी इसी से ही रिलेटेड है, बस थोड़ा सा और परिवर्तित होगा। बाकी सब जो इसमें वर्णमाला में ही हमने पढ़ा है कि जो है कौन सा किस स्थान पे आता है, ये अब आगे बहुत 3-4 चैप्टर में काम करेगा। तो ये हमें रटा होना चाहिए, तब फिर आगे की बात हम करेंगे। ठीक है।